Welcome back students. Today we will study Human Genome Project that is HGP. Human Genome Project जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी डीएनए के सीक्वेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, उन सबको जो है फाइंड आउट किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट मीन्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों कहा जाता है इसे मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इसमें ह्यूमन जीनोम के 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स को जो है वो प्रॉपर्ली सीक्वेंस किया गया। और एक बेस पेयर को, इसमें बहुत सारा पैसा लगा था, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए जो है वो $3 लगे थे पर बेस पेयर। तो बहुत सारा पैसा जो है वो इतने सारे सीक्वेंसेस को, बेस पेयर्स को जो है सीक्वेंस करने के लिए पैसा लगा था बहुत सारा। इसके अलावा बहुत सारा टाइम लगा था, 13 ईयर्स लगे थे। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीशन उसका हुआ था 2003 में। उसके बावजूद भी क्रोमोसोम फर्स्ट जो था उसका सीक्वेंसिंग जो है मई 2006 के अंदर कंप्लीट हुई थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व थी। सबसे पहले जो है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में वेलकम ट्रस्ट यूके है, वो उसका मेजर पार्टनर बन गया था। फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे साल थे, बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा इसको जो डेटा को जो स्टोर करने के लिए अगर बुक जो है टाइप जो हुई अगर करते हम लोग टाइप्स करते बुक को, तो हर एक पेज जो है उसमें 1000 लेटर्स होते और हर एक बुक में जो है 1000 पेज होते हैं। ऐसी 3300 जो है बुक्स जो है वो चाहिए होती इस पूरे सिंगल ह्यूमन बीइंग के, सिंगल ह्यूमन सेल के पूरे सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए। तो क्योंकि इतना सारा जो है पैसा, टाइम, लोग और डेटा स्टोर करने के लिए जो है बुक्स अगर लगती, इसीलिए जो है इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स थे। सबसे पहला गोल ये था टू फाइंड आउट द जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। उस टाइम ये कहा गया था कि शायद ह्यूमन बॉडी में 20,000 से लेके 25,000 जीन्स जो है ह्यूमन डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा था टू डिटर्मिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। केमिकल बेस पेयर जो है 3 बिलियन ह्यूमन बीइंग में, उन सब का सीक्वेंस फाइंड आउट करना कि वो किस तरह से अरेंज है। जो हम कहते हैं ना ATGCGT, ये किस तरह से अरेंज्ड है, इसको फाइंड आउट करना। थर्ड था इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखना। फोर्थ था इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ये सब जो तामझाम कर रहे हैं, डीएनए को सेल से निकाल रहे हैं, इन सब को इतना इजी नहीं है। इन सब से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्रूव करना। इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस जो HGP की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा, उन सबको अदर सेक्टर, इंडस्ट्रीज वगैरह में ट्रांसफ़र करना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या अदर कोई फील्ड है, मेडिकल फील्ड है जिसमें इसका यूज़ हो सकता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना, ये भी इसका एक मेन गोल था। 6 था कि इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जो है, ELSIs जो हैं, अगर वो इस प्रोजेक्ट की वजह से रेज होते तो उनको भी एड्रेस करना था। एथिकल मीन्स जैसे अगर क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट या उसकी सेल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो इसमें इथिकल इश्यूज जो सोशल वर्कर हैं वो या लीगल हैं, ये सब जो हैं सोशल इश्यूज रेज हुए थे कि भगवान की बनाई हुई चीज़ से जो है हम कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें थी, दैट कम्स अंडर दी ELSI, दैट इज इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इन सब को भी सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। 2 मेथड्स यूज्ड इन HGP। जो डीएनए है उस सब को जो है सीक्वेंस करने के लिए 2 तरह के मेथड जो यूज़ किए गए। फर्स्ट था EST, दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, एंड द सेकेंड इज सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या था, आइडेंटिफाई ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज अ RNA। मतलब जो सारे जीन्स या वो सारा डीएनए पार्ट जो कि RNA बनाता है, उन सबको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में उसका फंक्शन, मतलब जो फंक्शन करते हैं वो सारे RNA जो है आइडेंटिफाई करना, फिर उनको प्रॉपर सीक्वेंसिंग देखना कि इनकी क्या सीक्वेंसिंग है। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या था, होल सेट ऑफ जीन जो है, जीनोम जो है, होल जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए। होल सेट ऑफ जीनोम जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, उन सबको जो है वो सीक्वेंसिंग करना।
और उसके बाद पता लगाना कि कौन डिफरेंट रीजन के क्या फंक्शन है। मीन्स इसमें जो फंक्शनल रीजन है उन्हीं के बारे में पता लगाया गया, और इसके अंदर पूरे डीएनए का कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है उन सबको जो है सीक्वेंस किया गया। फिर बताया गया कि अच्छा इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन नहीं है, या इसका फंक्शन है। तो इस तरह फिर 2 मेथड्स थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मीन्स वो सारे जीन जो कि आरएनए की तरह एक्सप्रेस हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनका सीक्वेंस पता किया गया। सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स पूरा जो हमारा डीएनए है उसका सीक्वेंस किया गया, उसके बाद पता लगाया गया कि कौन सा पोर्शन जो है वो फंक्शनल है और कौन सा पोर्शन जो है नॉन फंक्शनल है। इसके लिए जो है होस्ट यूज़ किए गए थे, वेक्टर्स यूज़ किए गए थे। तो नॉर्मली जो होस्ट थे वो बैक्टीरिया एंड यीस्ट थे। वेक्टर्स जो था वो बैग था, दैट इज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड यैग था, दैट इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। होस्ट और वेक्टर क्यों चाहिए थे? क्योंकि एक सेल का जो डीएनए था उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी थी, क्योंकि एक बार में तो सही से सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती थी, तो बहुत सारी उसकी जो है कॉपी चाहिए थी, इसलिए हमें होस्ट और वेक्टर दोनों की ज़रूरत थी। सेलियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो सेलियन फीचर था वो जब सीक्वेंस हो गया उसके बाद में क्या आया कि ह्यूमन जीनोम में जो है कम से कम 3164.7 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। हमारी बॉडी में जो इतने सारे जो है बेसिस प्रेजेंट हैं। एवरेज जीन जो है उस वो 3000 बेसिस से मिलकर के बना हुआ है। साइज जो है जीन्स की वरी होती रहती है। इनमें भी सबसे लार्जेस्ट जो ह्यूमन जीन है वो 2.4 मिलियन बेसिस का है, जिसे हम डेस्ट्रोफिन कहते हैं। डेस्ट्रोफिन जो है वो 2.4 मिलियन बेसिस का जीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो 30,000 है, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। जो प्रीवियसली एस्टिमेट किया गया था कि 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक जीन्स होंगे, तो इतने जीन्स नहीं थे। लगभग 30,000 जीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और उनमें से 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पे वो एग्जैक्टली सेम है सभी लोगों में। मतलब हम जो है एक दूसरे से 99.9% सिमिलर हैं, सिर्फ 0.1% हम डिफरेंट है। इस वजह से हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट आर द फंक्शंस आर अननोन फॉर 50% ऑफ जो डिस्कवर्ड जीन्स हैं, उनका फंक्शन हमको अभी तक पता ही नहीं है, वो जंक डीएनए के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मे बी आने वाले टाइम में जो है उससे कुछ इवोल्यूशन रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन को कोड करता है। इसके अलावा रिपीटेड सीक्वेंस जो हैं उन्होंने जीनोम का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है बना रखा है। रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जैसे A T G C C G G, फिर थोड़ी देर बाद वापस यही रिपीट हुआ C C C G G, फिर थोड़ी देर बाद ये रिपीट हुआ A T C C C G G G। इस टाइप के कुछ सीक्वेंसेस जो बार बार डीएनए के अंदर रिपीट होते हैं उनको हम रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। वही जो मैंने बताया कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कभी कभी 100 से 1000 टाइम्स भी रिपीट होते हैं। ये कोई डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते हैं, कोडिंग में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और इवोल्यूशन के बारे में जो है हमको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। नेक्स्ट जो था फीचर क्रोमोसोम 1 जो था, जो कि 2006 के अंदर सीक्वेंस हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है 2968, और जो क्रोमोसोम Y है उसमें सबसे कम 231 जीन्स प्रेजेंट है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। साइंटिस्ट्स ने जो है 1.4 मिलियन लोकेशंस पर जो है सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस यानी स्निप्स, SNPs को हम स्निप्स कहते हैं, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फिजिकल अपीयरेंस। तो डीएनए सीक्वेंसेस में सिर्फ सिंगल बेस पेयर जो हैं वो डिफरेंसेस जो है 1.4 मिलियन लोकेशंस पे प्रेजेंट थे। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने रिवोल्यूशनाइज किया था प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो सिंगल डीएनए डिफरेंसेस होते हैं या जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं उन सब से जो है हमें इवोल्यूशन या डिजीज़ फाइंड आउट करने में हमें ईजी रहता है। जैसे आपको पहले पता था कि जी की जगह GUG है, तो सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस हैं।
यस, इसमें कोई आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप लोग को बेसिकली गोल्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऐसे ही लर्न करने होंगे जैसे दिया हुआ है।